नमस्कार। जैसे कि पिछली वीडियो में हमने बताया कि सर्दी जुखाम कोई बीमारी नहीं है। आज हम बात करेंगे बलगम के बारे में कि बलगम हमारी बॉडी में कितनी खतरनाक खतरनाक बीमारियां पैदा कर सकता है। बलगम से होने वाले लकवा को भी हम बचा सकते हैं। बलगम से आपको सुनपन भी आ सकता है। बलगम की वजह से ही आपको स्टोन यानी पथरी बनती है। बलगम की वजह से ही सिस्ट बनती है। बलगम की वजह से ही आपका ब्रेन फॉग हो जाता है, ब्रेन में धुंध सी छा जाती है। इंसान को ये पता नहीं लगता कि मैं क्या करूं, क्या अच्छे बुरे की पहचान भूल जाता है। बलगम की वजह से आपकी बॉडी में ये समझिए कि जगह जगह नोट्स बनती हैं, जो कुछ लोगों को पूरी बॉडी में नोट्स बन जाती हैं, ये बलगम की वजह से ही बनती हैं। बलगम को लोग जानते नहीं हैं। बलगम को अभी लोग इसके फिजिकल फॉर्म को ही जानते हैं। जो हम खांसी करते हैं और खांसी से जो बाहर निकला बलगम, हम उसी को मानते हैं यही बलगम है। लेकिन बलगम की कई फॉर्म्स होती हैं। अगर हम बलगम के बारे में आज हम आपको बहुत बेहतरीन तरीके से बताने वाले हैं। बलगम जब स्टार्टिंग तौर पे बनता है तो दिखाई नहीं देता है, बिल्कुल वाटर कलर का बलगम होता है। लेकिन हमने आपको बताया कि बलगम से इतनी भयंकर भयंकर बीमारियां हो सकती हैं। यही बलगम अगर आपकी हार्ट की ऑफिस में जमा हो जाता है तो आदमी मेंटल रिलेटेड हो जाता है, यानी पागलपन के दौड़े आने लगते हैं। आदमी टोटल पागल हो जाता है। वो उसकी अच्छे बुरी सोचने की क्षमताएं खत्म हो जाती हैं। यहाँ तक कि मैनिक डिप्रेशन भी हो जाता है। ये हम आपको बलगम के साइड इफेक्ट बता रहे हैं। आज तक आपने कहीं भी ऐसा नहीं सुना होगा, क्योंकि बलगम के बारे में कोई भी मेडिकल साइंस इतनी गहराई से नहीं बताती है और ना आज तक किसी साइंस ने इसके बारे में खोजा है। लेकिन टेम्स एक्यूपंक्चर में आज हम आपको बलगम की इतनी गहराई के बारे में बता रहे हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। आइए इस बलगम को हम जानते हैं कि हमारी बॉडी बनाती कैसे, ये बलगम बनता कैसे। क्योंकि कोई भी रोग होने के लिए किसी कारण या क्रिया का होना उसके पीछे रहस्य रहता है। तो ये बनता कैसे है, तो हम आपको बताएं। हमारे शरीर में एक प्रमुख ऑर्गन होता है, उस ऑर्गन को हम तिल्ली कहते हैं। हिंदी में उसको तिल्ली कहते हैं और इंग्लिश में हम उसको स्प्लीन कहते हैं। ये क्या काम करती है? मेडिकल भाषा में एलोपैथिक सिस्टम के अकॉर्डिंग, फिजियोलॉजी एनाटॉमी के अकॉर्डिंग स्प्लीन का वर्क ये है कि हमारे आरबीसी को दफनाती है और कई बार इमरजेंसी के लिए हमारे ब्लड को स्टोर रखती है और आरबीसी को बनाती भी है। ये स्प्लीन का इतना सा वर्क है। लेकिन हम आपको बताएं स्प्लीन के वर्क, अगर स्प्लीन जो है हमारी बॉडी में अकॉर्डिंग टू एक्यूपंक्चर, जो हम भोजन करते हैं उस भोजन से जो भोजन का इसेंस है, सत है, मतलब एक पचने के बाद, यहाँ पर पचाने के बाद फिर उसका जो एक न्यूट्रिशन वैल्यू जो बनती है उसको ये लंग्स के पास सेंड करती है। अब वो क्यों करती है? इसलिए करती है कि लंग्स के पास जब हमारा भोजन का जो एसेंस है वो लंग्स के पास जाता है तो उसमें एयर बाउंडिंग हो जाती है, जिससे गैदरिंग एनर्जी बनती है। गैदरिंग एनर्जी का प्रयोग क्या होता है? गैदरिंग एनर्जी का उपयोग ये होता है कि हमारी बॉडी में सारे जगह एक एक ऑर्गन को प्रॉपर एनर्जी लेवल बनाए रखना। गैदरिंग, वो कहते हैं ना कि गैदरिंग करती है, फोर्स बहुत पावरफुल, कहते हैं तुम्हारे बाजुओं में कितना दम है, ये हमारे गैदरिंग पावर की वजह से होता है, ये हमारे फूड एसेंस की वजह से होता है। तो जब ये बलगम स्प्लीन हमारी इसी एसेंस को भेज नहीं पाती है, क्यों नहीं भेज पाती है? क्योंकि स्प्लीन का जो कार्य करने की क्षमता है वो कमज़ोर हो जाती है। स्प्लीन खुद कमज़ोर हो जाती है। क्यों कमज़ोर हो जाती है? क्योंकि स्प्लीन जो है हमारे सोचने समझने की, बार बार ज़्यादा सोचने से भी स्प्लीन कम होती है। नमी के माहौल में, जैसे अभी सर्दी बारिश का मौसम चल रहा है, मौसम बारिश और गर्मी का मौसम चल रहा है, या समुद्र के किनारे जो लोग रहते हैं या बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं, बहुत वॉरी करते हैं, जिनको ऑफिसों में ज़्यादा वर्किंग स्ट्रेस रहता है, ऑफिस का काम ज़्यादा रहता है, जो लोग समय पे अनियमित समय पर भोजन नहीं कर पाते हैं, जैसे कभी 2 बजे तो कभी 5 बजे, कभी कर ही नहीं रहे हैं, कभी समोसा खा लिया तो कभी चिकन खा लिया, अनियमित लाइफ स्टाइल, इसकी वजह से हमारी बॉडी में स्प्लीन कमज़ोर होता है। और भी यहाँ तक कि हम बात करें कि ज़्यादा जल्दी भोजन खाने से भी स्प्लीन कमज़ोर होता है।
मोटा मोटा निवाला खाने से। आज लोग चबाते नहीं है, समय की कमी, अरे लाओ लाओ जल्दी लाओ 2 मिनट में कम हो जाए, ऐसा करने से भी स्प्लीन कमज़ोर होती है। तो जब स्प्लीन का एनर्जी लेवल कम होता है और वहीं स्प्लीन बलगम बनाना, बलगम फॉर्मेशन शुरू करता है। इसको हम 75% जो बलगम हमारी बॉडी में स्प्लीन ही बनाती है। यही बलगम लंग्स में जाता है और बहुत ज़्यादा धीरे धीरे इकट्ठा होता जाता है। तो लंग्स के जो हमारे एयर के जो लोब्स होते हैं या होल्स उनमें चिपक जाता है। कई बार तो विंड पाइप में ही चिपक जाता है, क्योंकि उसमें चिपक के क्या करता है, ये हमारे एयर्स के जो आदान प्रदान करने की प्रक्रिया है इसको अवरोध करने लगता है। अवरोध करने लगता है, जैसे जैसे आपके बदन पे कोई चींटियां या कोई एक्स्ट्रा चीज चिपक गया तो आप क्या करने लगते हैं, ऐसे छुड़ा के भगाने लगते हैं। उसी प्रकार फेफड़ा एक प्रक्रिया जानता है, भगवान ने लगाया हुआ सिस्टम। तो जैसे ही जब वो बलगम ज़्यादा एकत्रित होने लगता है ज़्यादा मात्रा में, वो उसकी 4th स्टेज में कन्वर्ट हो जाता है जो हमें दिखने लगता है। उसी को फेफड़े क्या करते हैं, खांसी आने लगती है। तो खांसी कोई बीमारी नहीं है, खांसी यानी फेफड़े उसकी निकालने की प्रक्रिया है वो। तो फेफड़े उस बलगम को निकालना चाहते हैं। अगर वो बलगम जब ज़्यादा हार्ड हो जाता है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, तो उससे वो पक जाता है, तो येलो हो जाता है। जब वो उसकी दीवार पर फेफड़े पे ज़्यादा चिपक जाता है तो उसी को बोलते हैं एलर्जिक अस्थमा। तो ये बलगम के बारे में हम आपको बता रहे हैं। इसके बारे में जितनी और आगे चैप्टर में हम इसकी बहुत गहराई से बात करेंगे। थैंक यू।